तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत का हर पात्र अपने आप में अद्वितीय है, परंतु कर्ण जैसी विलक्षण और विरोधाभासी शख्सियत शायद ही कोई हो। सूर्यपुत्र कर्ण, जो जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी सूतपुत्र कहलाया, जीवन भर सामाजिक तिरस्कार और अन्याय सहता रहा, पर उसकी वीरता, त्याग और महानता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। कर्ण का जन्म कुंती के वरदान से हुआ था। सूर्यदेव ने उसे एक दिव्य बालक के रूप में उत्पन्न किया, जिसकी कवच कुंडल जन्मजात थे। भयवश कुंती ने उसे गुप्त रूप से गंगा में बहा दिया, जहां उसे अधिरथ और राधा ने गोद लिया और उसका पालन पोषण किया। कर्ण को बचपन से ही युद्ध कला में महारत हासिल थी, परंतु सूतपुत्र होने के कारण उसे हमेशा अपमानित किया गया। जब कर्ण ने हस्तिनापुर में धनुर्विद्या प्रतियोगिता में अर्जुन को चुनौती दी, तो गुरु द्रोण और भीष्म ने उसका अपमान करते हुए कहा कि वह राजवंशीय नहीं है, इसलिए वह राजकुमारों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर उसका सम्मान बढ़ाया। इसी उपकार के कारण कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन की मित्रता और पक्ष नहीं छोड़ा। कर्ण की वीरता की पराकाष्ठा उस समय दिखी जब वह युद्धभूमि में अर्जुन से भिड़ा। वह एक ऐसा योद्धा था जो इंद्र को भी छल से कवच कुंडल दान कर देता है। अर्जुन के पिता इंद्र कर्ण की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे उसका कवच कुंडल मांगने आए। कर्ण ने बिना किसी संकोच के वह दान दे दिया, जबकि वह जानता था कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। कर्ण का त्याग केवल दान तक सीमित नहीं था। जब कुंती युद्ध से पहले उससे मिली और अपने पुत्र होने का सत्य बताई, तो कर्ण ने अर्जुन को नहीं मारने का वचन दिया, भले ही इससे उसकी हार निश्चित हो जाए। वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा, यह जानते हुए भी कि वह उनके सगे भाई हैं। कर्ण को जीवन में कई श्राप भी मिले। परशुराम ने, जिन्हें कर्ण ने ब्राह्मण बनकर गुरु बनाया था, जब यह सत्य जाना कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने श्राप दिया कि वह संकट के समय अपने दिव्यास्त्र भूल जाएगा। एक और श्राप उस ब्राह्मण से मिला जिसकी गाय कर्ण के रथ से कुचल गई थी, कि उसकी मृत्यु उसी तरह होगी जैसे उस गाय की हुई, जब वह रथ से नीचे उतरकर असहाय होगा। महाभारत युद्ध में ये श्राप सत्य हुए। युद्ध के चरम पर जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, कर्ण का रथ धंस गया। वह नीचे उतरा और रथ निकालने लगा। तभी उसने युद्ध के नियमों का हवाला देकर अर्जुन से हमला न करने को कहा, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि अभिमन्यु की हत्या भी नियमों के विरुद्ध हुई थी। अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर कर्ण को मृत्यु के घाट उतार दिया। कर्ण का जीवन एक ऐसी कथा है जिसमें एक योद्धा की वीरता, असाधारण त्याग और कठोर भाग्य का त्रिकोण बुना गया है। वह नायक था, पर समय और परिस्थितियों ने उसे खलनायक की छाया में ढक दिया। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वह होता है जो जीवन भर अपने आदर्शों और कर्तव्यों पर अडिग रहे, भले ही पूरी दुनिया उसके विरुद्ध हो। तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक कहानी आसानी से पहुंच सके और आप कहानी का आनंद ले सकें। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।